ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, जिसमें आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। उसमें क्या होता था, या तो दो भुजा दी हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप लोग ज्ञात कर लेते थे। अगला जो चैप्टर आ रहा है उसमें है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन मानों को या तो लड़के टेबल से रट लेते हैं, नहीं तो तरीके की लोग ट्रिक बता देते हैं, उससे रट लेते हैं। ये नहीं, आप बेस पर आइएगा कि किस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले गणित में क्या है, सरल से कठिन की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे 45 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। मूल चीज विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि मैंने बताया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनके मान निकालते हैं, इनकी सहायता से फिर अनुमान प्राप्त कर लेते हैं। 120 अंश है, 135 अंश है, 160 अंश, 180 अंश, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे 45 अंश के कोण के त्रिकोण। 45 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पैंतालीस अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई है त्रिभुज से। और त्रिभुज में जो है आपको 6 प्रकार बताए थे। त्रिभुज का प्रकार 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और 3 प्रकार के ही कोण के आधार पर बताए थे, कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा बताया था अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूले निकले हैं सब समकोण त्रिभुज से ही। तो हमें निश्चित है समकोण त्रिभुज का सहारा लेना होगा। यहाँ से 45 अंश के कोण के त्रिकोणमिति के अनुपात के लिए जो 45 अंश आया है ये थीटा को कवर करेगा। अभी तक आप पढ़ते रहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं ना। अब थीटा यहाँ से गायब हो रहा है, थीटा के कोई न कोई मान आएगा। आपका जो चैप्टर है साइन 30 है, कॉस 30 है, टेन 30 है, या 45 है, 60 है, 90 है, 0 है, ऐसे। तो उसके लिए हमें 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जन्म कहाँ से उस टॉपिक पर आना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो समकोण त्रिभुज हमने लिया, और चूंकि थीटा 45 अंश लेने जा रहे हैं इस त्रिभुज में थीटा हमने कितना लिया? 45 अंश ले लिया है। अब आपने देखा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो यह कोण कितने का हो गया? 180 माइनस 90 प्लस 45। 180 माइनस 135 45 रह गया। या ऐसे जान लीजिएगा कि यह 90 डिग्री है तो ये प्लस ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 45 प्लस थीटा प्लस ये, तो भी आपका 45 अंश ही आएगा। ठीक है ना। इसको देखते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
कोण बी इज इक्वल टू 90, कोण ए इज इक्वल टू 45। इसलिए कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू, यानी हम काम पे चले गए। हाँ, कोण सी 45 अंश आ गया, ठीक, कोण सी 45 अंश हो गया। अब ये 45 अंश और ये त्रिभुज की एक विशेषता है कि त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है ना। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, इसलिए कोण ए के सामने भुजा कौन सी है, बीसी ना, बीसी। कोण सी के सामने भुजा कौन सी है, एबी। इसलिए एबी बराबर होगा बेटा बीसी। इतनी बात समझ में आई है? हमें ज्ञात कुछ नहीं है। अब ये एक संबंध मिल गया है समकोण त्रिभुज में कि अगर थीटा 45 अंश है तो लंब और आधार बराबर होंगे। जैसा आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था, जब थीटा 45 अंश होता है तो लंब और आधार समकोण त्रिभुज में समान होते हैं। जब थीटा 45 अंश से कम होगा तो आधार का मान बड़ा हो जाता है, लंब छोटा रह जाता है। थीटा 45 अंश से बड़ा होगा तो लंब बड़ा हो जाएगा, आधार छोटा। यहाँ पर थीटा 45 अंश है, बीसी बराबर एबी आ गया, यानी दोनों भुजाएं समान हो जाएंगी। क्लियर हो गया? इसमें किसी दिक्कत नहीं। तो माना एबी बराबर बीसी बराबर एक्स, हमने इसको मान दे दिया। ये भुजा कितनी मान लीजिए, यह एक्स है, तो यह भी आपकी कितनी रह जाएगी, एक्स, ठीक है ना। तब एसी निकालना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन प्रमेय देखी होगी आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग, यही पढ़ते हैं। वैसे तो समकोण में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कराएं तो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका लगा अर्थ नहीं आ पाता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग। इसको छोटी सी बात में देखेंगे, केवल आप कम से कम मालूम हो जाए। ये आपने एक समकोण त्रिभुज लिया, इसके 4 खाने रखें। मैं ये मान के चला था कि इसकी वजह ये 4 है, ये 3 है, तब ये 5 रही होगी। थोड़ी देर के लिए समझे। तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो लंब है इसका ए बी सी, थोड़ा ध्यान देना, इस भुजा पर ये वर्ग बना के तैयार किया गया, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। तो 4 चौकू 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होता नहीं होता। ये भुजा 3 थी, इसका कितना हो जाता, 3 त्रिका 9। तो निश्चित है इस वर्ग पर, इस भुजा पर बनी वर्ग का क्षेत्रफल धन इस भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दिए 16 9 25, ये 25 होगा। यहां से निकला था पातक। तब हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। समझ में आया? सबसे पहले कृतज्ञ हुए थे बौधायन, उन्होंने इस प्रमेय पर सबसे पहले कलम चलाई थी, पूरा सफल नहीं हो पाए, थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसको किया था सही पाइथागोरस ने। तो दोनों के नाम से इस प्रमेय को जाना जाता है, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। सार यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसका मतलब लंब वाली भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल
धन आधार वाली भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण वाली भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। जो को हटा दिया जाता है उसे काम नहीं देता। आप मूल से जुड़िएगा, समझ में आया होगा। यहीं से निकल के आए हम। जब इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं मिल गई, लंब और आधार, तो अब हमें AC याद करना है। इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से चूंकि BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग होता है, इसको क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। इतना लिख देते हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। द्विघात बहुपद समीकरण में पढ़ा होगा x स्क्वायर इक्वल टू दिया होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस लेके चलते नहीं चलते हैं? प्लस माइनस में तो संख्या जो दी होती है। तो यहाँ से हमने निकाले AC बराबर अंडर रूट BC का वर्ग धन AB का वर्ग। तो AC बराबर कितना निकल आएगा बेटा बताएं? AC बराबर निकल आएगा x का वर्ग धन क्या हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर वर्गमूल के चिन्ह को लांघने में सक्षम है क्योंकि ये x इंटू x है, ये जोड़ा बन गया होगा तो ये बाहर चला गया, क्या रह जाएगा? x रूट 2। ये रह गया आपका x रूट 2। ये भुजा आपकी निकल आई है x रूट 2। क्लियर हुआ होगा? अब जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई तो आपको सभी मान निकालना आसान है। चाहे sin 45 पूछे, sin 45 का मान यहाँ से देखें लंब बटे कर्ण BC बटे AC, x अपॉन x रूट 2, x से x डिवाइड हुआ 1 अपॉन रूट 2, cos 45 x अपॉन x रूट 2, x से x कटा 1 अपॉन रूट 2, tan 45 लंब बटे आधार होता है BC अपॉन AB x अपॉन x इक्वल टू 1, cot 45 x अपॉन x आधार बटे लंब होता है ना? यस सर 1, sec 45 कर्ण बटे आधार x रूट 2 अपॉन x, x से x कटा रूट 2, cosec x रूट 2 अपॉन x रूट 2। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं sin cos tan। तीन इसके व्युत्क्रम होते हैं, अपोजिट होते नहीं होते? तो आराम से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे तो आता है। समकोण त्रिभुज ABC से साइन थीटा जो अभी तक पढ़ते आए हैं, थीटा के स्थान किसने ले लिया है? भाई कोण को व्यक्त करने के लिए तो आया था, ग्रीक भाषा का अक्षर था थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बताए थे ना फाई। यस सर। तो थीटा की जब क्या लिखेंगे? 45। हाँ। साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, ये याद रहेंगे तभी काम चलेगा। लंब क्या है? BC अपॉन AC, x अपॉन x रूट 2, x से x क्या आ गया? cos 45 आधार बटे आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? x अपॉन x रूट 2 क्या आ गया? 1 अपॉन cos 45 आधा लंब बटे आधा BC अपॉन AB क्या हुआ बेटा? x अपॉन x। बोलते रहे, ये महसूस करें कि आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। cot 45 आधार बटे लंब, AB अपॉन BC x अपॉन x 1, sec 45
कर्ण बटे आधा AC अपॉन AB X रूट 2 अपॉन X कोसेक 45 कर्ण बटे AC अपॉन X रूट 2 आप लोग जानते होंगे sin 45 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√2 cos 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 tan 45 की वैल्यू कितनी हुई cosec 45 क्लियर हुआ यस सर। अब आप लोग देखें यह तो इसका बेस था कि कहां से ये मान निकले हैं। लड़के इनको रटना शुरू कर देते हैं। सवाल में रटी हुई चीज चूंकि अभी तो 6 ही मान और 0 अंश 30 अंश 45 अंश 36 तो मान ये हो गए, फिर 120 135 150 180 72 मान बच्चा कैसे रट पाए। रट भी लेता तो जब बीच में आता तो कंफ्यूज हो जाता है। तब उसका अगर तैयार होगा बेस तो वो अपने आप कर लेता है। देखो इसको कैसे, जब आप शॉर्टकट में कहीं उलझ रहे हो तो कैसे करेंगे। सीधा जगह पर जाइएगा कि 45 अंश बताया था सबने। 45 अंश वाले में हम जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना होता है। थीटा 45 अंश है तो ABC। जब ये थीटा 45 अंश है तो ये 45 अंश हो ही गया होगा। क्लियर हुआ यस। और जब ये कोण और ये कोण बराबर हैं एंगल दोनों, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी, इसलिए आपने x ये लिख दिया x ये लिख दिया। अब हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय पर चले गए कि AC निकालना है √x² 2x²। अंडर रूट में आ गया, यानी ये भुजा आपको मिल गई x√2। अब यहीं से मान निकाल दीजिएगा। आप उलझ गए थे कोसेक 45 कितना होगा, तो कोसेक कर्ण बटे आधा x√2 अपॉन x√2 आ गया। आपको चाहिए था सेक 45 बताया था मैंने, कोसेक 45 को कर्ण बटे लंब x√2 अपॉन x का √2 मिल गया। सेक 45 x√2 अपॉन x कर्ण बटे आधार होगा तो 45 आ गया। tan 45 x अपॉन x बना गया। इससे ट्रिक से ये लास्ट में ट्रिक पहुंचता है, शुरुआत में ट्रिक नहीं पहुंचता। तो क्लियर हुआ होगा यस सर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से देखिएगा 30 अंश के त्रिकोण कितने के 30 अंश के। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। समझ में आ गए ना यस सर। रटना नहीं है, रटना तो बाद में जब आपको समझ में आ जाए तो। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़े थे कितने अंश के 45 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी तरीके से 30 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखना हुआ, थोड़ा इसी जटिल है लेकिन समझेंगे तो बहुत सारा तरीका देखते हैं। 30 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें थीटा 45 अंश लेना था तो हम सफल हो गए थे कि लंब और आधार बराबर ले लिया, समकोण ले लिया था। समकोण त्रिभुज कैसा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब की बारे में थोड़ी जटिल चीज है। थीटा कितना है 30 अंश। हम कैसे क्लियर कर पाए कि ये थीटा 30 अंश है, उसके लिए हमें ज्योमेट्री में ही जाना होगा, उसी का सहारा लेना होगा। तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लिए बेटा। क्या लिए समबाहु त्रिभुज से परिचित है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये हमने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लिया।
वो समबाहु त्रिभुज ले लिया। अभी समकोण त्रिभुज में तो नहीं गए। नहीं। हमारे सामने दो बातें महत्वपूर्ण की, एक तो थीटा 45 अंश लाना है, दूसरा समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने का होता है? ये तीनों भुजाएं समान तो तीनों कोण समान, तीनों कोण समान। 180 अंश डिवाइड बाई 3 तिरछक 18 60 अंश आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। तो ए सी डी ये समबाहु त्रिभुज लिया है। लगेगा ही साहब आपने एबीसी लिया था, उसमें हमें उसी को बचा के रखना है, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास है एबीसी से, तो उसको हम लाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी के रूप में। इसलिए इस त्रिभुज को नाम क्या दे दिया? एसीडी। कैसा है समबाहु त्रिभुज? एक प्रमेय है, साध्य है, उसके हिसाब से जाना है यह कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब आधार को अर्धित करता है। याद रहेगा? यस सर। क्या याद रहेगा? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब आधार को अर्धित करता है। तो इससे हमने इसके आधार पर एक बेटा लंब डाल दिया है, डी। अब लंब कौन सा गया? ए बी। ये थीटा था 45 60 अंश था ना पूरा, यस सर। और इसका अर्धित हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 90। क्लियर हो गया? यस। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो हम चाहते तो इसे x x x भी मान लेते, लेकिन जब इसे अर्धित करेगा तो ये x/2 आ जाएगा। यस सर। गणित के क्षेत्र में हो सके तो भिन्न से बचना चाहिए, इतना नहीं बचना चाहिए भिन्न आ जाए तो आप छोड़ के भाग जाओ। बचने का मतलब अगर हमारे पास ऐसी संख्या है कि हम उसे पूर्णांक में ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से जब हमने माना ही, तो मैंने इसकी भुजा को प्रत्येक को कितना मान लिया? 2x मान लिया बेटा। देखिए x मान के चलते तो भी मान निकलता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी जटिल हो जाती, बस और कुछ नहीं है। आप इसको 4x मान सकते हैं, आपको 6x कुछ भी ले लेना, आप x ही ले लेना तो भी आएगा, x/2 ले लेंगे तो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी। तो हमने कितनी मान ली? 2x। तो यह भी कितनी हो गई होगी बेटा? ये भी 2x हो जाएगी, और यह भी 2x हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इस पर लंब डाला था, इसने इसे अर्धित किया था। अर्धित मतलब आधा दो समान भागों में बांटा था, इसलिए बीसी कितनी हो जाएगी? संतुष्ट है आप? ये बीसी हो गई आपकी x, ये x हो जाएगी। अब देखें दो समकोण त्रिभुज बंधे, एक नीचे एक ऊपर, सेम मापे वही हैं, हम उसको ही लेके चले, उसको थोड़ा गहरा कर दें। ये समकोण त्रिभुज अब हमको लेना है, ये बात समझ में आ रहा है? अब इस समकोण त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि दो भुजाएं दी हैं, कर्ण दिया और लंब दिया। अब की बार में आधार ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। यानी ए बी बराबर हो जाएगा √AC का वर्ग BC का वर्ग हो जाएगा। तो 2x के होल वर्ग में से यानी 4x² में से x² घटेगा, कितना जाएगा? √3x²। √3x² का मतलब x√3। ये भुजा अपने आप आ गई होगी कितनी? x√3। अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। अब जब किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। यस सर। sin 30 लंब बटे कर्ण, x/2x x कटा 1/2, cos 30 x√3/2x x कटा √3/2, tan 30 लंब बटे आधार x/x√3 1/√3। इसी तरीके से तीनों को मान निकला। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप लिख के देखेंगे तो आनंद आएगा। समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें AC बराबर CD बराबर AD बराबर 2x। क्लियर हो गया? यस सर। तीनों हो जाए। अब देखें, क्योंकि कोण A बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 60। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है।
कैसे बताया था ना, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर है तो एक त्रिभुज के तीनों अंत त्रिभुज के शीर्ष ए से आधार CD पर ए बी लंब डाला जो CD को B पर अर्धित करता है, इसलिए कोण CAB, इसलिए CBC BC इज इक्वल टू 2x/2 क्या रह गया x, और कोण CAB कोण CA बराबर कितना हो जाएगा 30 60/2 60/30 भाई। इस भुजा को अर्धित तभी करेगा जब ये कोण दो समान भाग में बटेगा। क्लियर हो गया? यस। अब हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ABC से, कौन है समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। बात नहीं बिल्कुल, इसलिए क्या हो जाएगा BC का वर्ग समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में BC का वर्ग धन AB का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग। हमें अज्ञात क्या है AB, इसलिए AB का वर्ग बराबर क्या हो गया AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। क्लियर हो रहा है? यस सर। इसलिए AB बराबर क्या हो गया अंडर रूट AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट AC क्या है 2x का वर्ग यहाँ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, 2x का होल पर भी तो होना है, लड़के लिख देंगे 2x का स्क्वायर, ऐसा तो गलत हो गया। क्या होगा 2x का वर्ग माइनस x का वर्ग, ठीक है ना। तो अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। x स्क्वायर जो है वर्गमूल के चिन्ह को लांघने में सक्षम है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो ये हो गया x रूट 2। क्या आ जाएगा AC AB इक्वल टू x रूट 3। क्लियर हो गया? अब आपको तीनों भुजाएं मिल गई बेटा, मिल गई। ये हमने लिख दिया आगे x रूट 3। तो समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC से जो क्या लिखना है साइन 30 पहले, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा 30 होगा, लेकिन मन में साइन थीटा ही चलेगा। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है BC, कर्ण है AC, x/2x 1/2 cos 30 आधार बटे आधार क्या है AB बटे AC x रूट 3 अपॉन 2x
रूट 3/2 क्लियर हुआ? Yes, sir. 33 देखेंगे। 33 लंब बटे आधार। लंब क्या भैया? BCC. बटे AB. इसी जगह पर x x रूट 3 1/√3 33 हो गया। और जस्ट 3 इनके उल्टे हो जाते हैं यहीं से। हाँ, आधार बटे चित्रों वाले फार्मूले नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. यस। लंब बटे आधार है। आधार बटे लंब। AB बटे BC x रूट 3 अपॉन x रूट 3 sec 30 कर्ण बटे आधार। कर्ण है क्या? AC आधार है AB 2x अपॉन x रूट 3 2/√3 cosec 30 cosec कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? AC अपॉन BC। AC कितना है? 2x 2x x 2x था अपॉन x 2x। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको प्राप्त हो गए। Yes, sir. 2 मिनट ले रहा हूँ सर, 2 मिनट। भैया टेलीफोन आ रहा है। केवल 2 मिनट ले रहा हूँ, 2 मिनट। अतः आप लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं? Yes, sir. sin 30 1/2 cos 30 बराबर रूट 3/2 tan 30 बराबर 1/√3 33 हो गया। cot 30 रूट 3 sec 30 2/√3 cosec 30 Yes, sir. समझ में आए होंगे? Yes, sir. इसी चीज को आप जब आप कहीं कंफ्यूज हुए और आपको जल्दबाजी में मान निकालना है, इसी मान में आप अटक रहे हैं, तो केवल इतनी सी बात का सहारा लेंगे। ये तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है कि आखिर ये जन्मे कहाँ से मान। समझ में आ गया? रटने का सिस्टम। कोई चीज रटी कब जाती है? जब आप उससे परिचित हुए जन्मा कहाँ से है, अन्यथा पहचानने में दिक्कत होती नहीं होती है। तो केवल इतना करेंगे। ये लिया हमने संभव, ये एकदम बन जाएगा क्लियर हो गया? संवाद की प्रत्येक भुजा बराबर होती है 2x ये मान लिया आपने। इससे इस पर लंब डाल दिया, इसको अर्धित करेगा। ये हो गई होगी आपकी x। तब ये निकालना आसान हो गया समकोण त्रिभुज में। ये थीटा 30 हो ही गया होगा। 2x का वर्ग करते 4x² हो जाएगा। वैसे x² घट जाएगा, यानी AB बराबर AC² माइनस B² अंडर रूट में आएगा ना। AB बराबर √AC² माइनस BC² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? x √3। अब आप चाहे कोई मान निकाल लीजिएगा। cos 30 निकालना है ना, आधार बटे कर्ण x √3 अपॉन x √3 अपॉन 2 tan 30 निकालना है, लंब बटे आधार x अपॉन x √3 अपॉन 2। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. सभी त्रिकोणमितीय अनुपात शेष रह गए आपके 60 अंश का मस्ट है, 0 अंश 90 अगले टर्म। ठीक।
समझ में भी आया आप लोगों की पैसे ही तो तुम्हारे हिसाब से पढ़ाते रहे, इसके हिसाब से कम पढ़ाया, नहीं तो कम देगा। क्या कह रहे भाई भाई मेरे हाँ दिखा ले ठीक है बंद करा खूब